ला जाम पे जाम पिला साकी, तेरी खैर नहीं मैं खाने में, ठा 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 हू हा 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 हा। जब हम बचपन में रामायण देखने जाया करते थे, जो हर साल रामलीला वगैरह होती है अपने देश में, क्योंकि हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, तो रामायण हर साल होती ही है यहाँ पर, हर साल रावण को जलाया जाता है। तो बचपन में हम भी अपने पेरेंट्स के साथ रामायण देखने जाते थे, और रामायण जो स्टेज पर हो रही होती थी उसमें सभी कैरेक्टर्स, जैसे कि सभी कैरेक्टर्स बनाते हैं, तो रावण कुछ इस तरह के डायलॉग बोलता था कि ला जाम पे जाम पिला साकी, तेरी खैर नहीं मैं खाने में, ठा 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 हू हा 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 हा। और जो जब रावण ने सीता का हरण किया और राम जी बेचारे बहुत दुखी हुए कि उनकी सीता को कौन उठा कर ले गया, तो वो भी वहीं वन में बहुत दुखी हुए घूमते थे और कुछ इस तरह से बोलते थे, सीते मेरी जान के फजीते, तुम कहाँ हो, कहाँ हो सीते, कहाँ हो। इस तरह के डायलॉग बचपन में हमने, जो स्टेज पे रामायण प्ले की जाती है, परफॉर्म की जाती है, लोग करते हैं, जो कलाकार होते हैं तो वो करते थे इस तरह से परफॉर्म। और कुछ होते थे इस तरह से नाटकीय सीन, और भी कुछ ऐसा होता था कि लोगों के मनोरंजन के लिए रामलीला का जो प्ले चल रहा होता था, बीच बीच में दूर दूर से अच्छे नाचने वाले लोग, स्त्री पुरुष बुलाए जाते थे मनोरंजन के लिए, और कुछ भी फ़नी कुछ ऐसा प्रोग्राम्स होते थे। आज भी कहीं कहीं जब रामायण का प्ले होता है तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अपने धर्म का मजाक उड़ाना। तो मुझे लग रहा है जो आदि पुरुष मूवी बनी है, उन्होंने भी वही किया जो बहुत समय से लोग करते आ रहे हैं, अपने धर्म का, रामायण का, सनातन का मजाक उड़ाया। मैं परसों ही मूवी देखकर आई, मुझे एक एक्साइटमेंट था कि ये मूवी अच्छी होगी, सब बच्चों को जैसे होता है कि हम भी ये मूवी देखें, तो बच्चों को तो एक अलग एक्साइटमेंट था ही, हम बड़ों को भी था भी कि हम भी ये पिक्चर देख के आएँ, अपने फैमिली के साथ जाएं, बच्चों को दिखाएं, अपने बड़ों को दिखाएं, तो सबको एक एक्साइटमेंट तो था कि मूवी देख कर आए कि क्या है। लेकिन जब गए तो बेहद निराशा हाथ लगी, और उसमें बहुत सारे सीन्स जो थे, हाँ, जो ग्राफिक्स थे बहुत अच्छे थे, अच्छे ग्राफिक्स थे। ये पिक्चर अच्छी बन सकती थी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बन सकती, पिक्चर काफ़ी अच्छी बन सकती थी, लेकिन जो डायलॉग्स वगैरह थे, चलो डायलॉग्स भी हम लोग अगर साइड पे रख दें, डायलॉग्स भी कुछ ऐसे थे कि ये तेरी बुआ का बगीचा है, या ये कपड़ा तेरे बाप का, ये तेल तेरे बाप का, ये लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, कुछ ऐसे डायलॉग्स थे मूवी में। और कुछ और भी मतलब ऐसे से थे मजाकिया से, थोड़े जो फ़न मजाक बनाते हैं, या आप जो भी समझ लीजिए कि फ़न क्रिएट करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, कुछ इस तरह से सीन्स थे। तो देख के अजीब भी लगा, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, ये हम चीज़ें देखिए, हमने ये चीज़ें पहले भी रामायण के शोज़ प्लेज होते थे तो ये चीज़ें देखी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो कुछ चीज़ें मुझे वाकई बहुत बुरी लगी, वो ये थी कि
इसमें हनुमान जी को जो दिखाया है, ऐसे कुछ उनके ऊपर प्रहार करते हुए दिखाया है, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसे कुछ पिटते हुए कुछ ऐसा दिखाया हमारे हमारे हनुमान जी को, मुझे बहुत ऑड लगा। राम जी को ऐसे प्रहार करते हुए उन पर दिखाया, मुझे ऑड लगा कि इतनी हिम्मत, इतनी ताकत क्या किसी में भी है कि जो हनुमान जी पर वार कर सके, या राम जी पे, या लक्ष्मण जी पे। लक्ष्मण जी को इतने भद्दे कुछ डायलॉग्स लक्ष्मण जी के बारे में बोले हैं जो बहुत ही भद्दे थे, और राम जी के विषय में, हनुमान जी के विषय में भी बहुत उल्टे सीधा कुछ बोला जो बहुत ही भद्दा लगा। कुछ डायलॉग्स तो उतने गंदे थे कि वो अच्छा वाकई ही नहीं लगा। वो हनुमान जी की पावर सब वाकिफ़ हैं। हनुमान जी में इतनी ताकत थी कि जब वो बचपन में ही उन्होंने जो सूर्य में कितना आग है, प्रकाश है, तो उन्होंने उसका गोला बना के एक बार में ही वो कटक गए थे। तो सोचो कि हमारे भगवान हनुमान जो संजीवनी लेने गए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए, समुद्र एक सेकंड में लांग गए, और जो सीता जी कहते हैं कि चल तुम्हें माँ आप चलो, मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन वो सीता जी ने कहा नहीं, राम जी आएंगे। तो उन हनुमान जी के ऊपर जब कुछ वार होता हुआ एक भी वार देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय, सच कह रही हूँ, मुझे बहुत ही ऑड लग रहा था। राम जी को ऊपर जब प्रहार हो रहा था तो मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था, क्योंकि जब सीता माँ का स्वयंवर हुआ तो उस समय रावण भी स्वयंवर में आए, और राम जी भी आए। तो रावण तो उस शिव जी का जो त्रिशूल तोड़ना था, सीता माँ की जो शर्त थी कि जो त्रिशूल तोड़ेगा वही उससे मैं विवाह करूँगी, तो रावण तो उस त्रिशूल को हिला तक नहीं पाया था, और भगवान राम ने एक हल्की सी पत्यंचा जो यूँ खींच कर ही उसको त्रिशूल को तोड़ दिया था उसको। और आप सोच सकते हैं कि वो उनमें कितनी पावर थी। और वही त्रिशूल सीता माँ हाथ में लिए घूमती थी, खेला करती थी उस त्रिशूल से। तो उस सीता माँ को हरण करने की वैसे किसी की शक्ति तो पॉसिबल है नहीं है, और नहीं थी कोई पॉसिबल ऐसी शक्ति। और इस पिक्चर में दिखा कि रावण राम जी के सामने ही सीता जी को ले के जा रहा है, और राम जी और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि उनको लेके जा रहे हैं, और वो ऐसे देख ही रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भाई भगवान राम जो वैसे मतलब एक छोड़ दें तो क्या हिम्मत थी कि वो ऐसा रावण आँखों के सामने ले जा पाए। इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ चीज़ें बहुत ही बेकार दिखाई जो मुझे क्या किसी को भी अच्छी लगी, तभी इतना बवाल हो रहा है। इतना बवाल होना तो जायज़ है। मतलब पिक्चर को थोड़ा सा उनको समझ ही नहीं आया कि इसे मॉडर्न लुक देना चाहिए या एंशिएंट लुक देना चाहिए। अगर एनिमेशन ही बनाना था तो टोटली एनिमेशन ही बना देते। और एनिमेशन भी क्या, हमने देखा हुआ है बाल कृष्णा जो पहले बचपन में आता था, माय फ्रेंड गणेशा, वो भी कितने प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं जो देख के अभी भी मज़ा आता है अगर कभी देख लो तो। जो ये हैं बालवीर, मोगली, इस तरह की चीज़ें भी अगर आपने समझ ही नहीं आया कि आप क्या बना रहे हो, एनिमेशन बना रहे हो, मॉडर्न रामायण बना रहे हो या एंशिएंट रामायण बना रहे हो, कहीं मॉडर्निटी दिखाई गई तो कोई एंशिएंट सिस्टम दिखाया गया है। और आपने जो भिलनी और शबरी का जो दिखाया है बेर खिलाते हुए, वो क्या था मुझे समझ ही नहीं आया। उसको वो कह रही है कि आप कौन हो भगवान राम को, मुझे समझ नहीं कि इस तरह से क्यों, मतलब कुछ चीज़ें बहुत, क्योंकि हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं, सबने पढ़ी हैं, ये सबको पता है क्या हुआ था। तो उसको अब वो अगर पेश करोगे तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा बकवास कुछ भी, तो कोई कैसे यार नहीं बर्दाश्त कर सकते हम लोग। सॉरी, हम लोग जो इसके राइटर्स हैं, जो मेकर्स हैं, उनको मुझे लग रहा है कि शायद समझ नहीं आया कि उन्हें क्या बनाना है और लोगों को क्या अच्छा लगेगा। उन्होंने शायद कुछ फेसबुक या व्हाट्सएप या भाषा यूज़ की है, और कुछ आजकल सोशल मीडिया का जो प्रभाव लग रहा है पिक्चर पर, वही कुछ लग रहा है। वो उसने
मुझे लग रहा है कि रामायण को रामायण की तरह ही पेश करना चाहिए था। अगर मॉडर्न में भी बनाते तो कम से कम जो भाषा है वो तो वही, कम से कम जो रामायण के जो प्रॉपर हैं बोलते तो वही, जो डायलॉग्स हैं मतलब थोड़ा सा गड़बड़ तो पिक्चर में बहुत हुई है, इसीलिए लोगों ने इतना ज़्यादा बवाल मचाया है। और बवाल तो ज़रूरी भी है। अब एक्टिंग तो हम क्या ही कहें कि लोगों की एक्टिंग क्या अच्छी थी या इन लोगों की एक्टिंग बुरी थी। जो प्रभास हैं इस पिक्चर के हीरो हैं, उसमें इमोशंस तो कोई दिख ही नहीं रहे थे, जबकि राम जी तो हमारे बहुत ही कोमल से थी, बहुत ही, सीता माँ एकदम कोमल सी थी। चलो सीता मैया लग रही हैं कोमल सी, लेकिन जो राम जी हैं वो काफ़ी रफ एंड टफ दिख रहे हैं बहुत ही। तो और स्माइल तो कहीं भी नहीं है उनके, काफ़ी ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत ही मतलब ऐसे शक्तिशाली कोई, वैसे ही मतलब हट्टा कट्टा बंदा, मतलब थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ी सी एक फेस पे जो देख के वो होता है कि हाँ ये वाकई राम के रोल में जच रहे हैं। तो प्रभास राम के रोल में मुझे नहीं लगता कि जचे हैं, लेकिन ठीक है, उन्हें पिक्चर मिली तो उन्होंने कर ली, शायद उन्होंने एफ़र्ट्स भी किए होंगे। हमें किसी के एफ़र्ट्स को वैसे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो अभी तक रामायण आई है, जो रामानंद सागर जी ने रामायण लिखी, जो सीरियल आए हैं रामायण, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्रस्तुत किया। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो 10 सिर थे, जो सैफ अली खान के जो 10 सिर दिखाए गए हैं रावण के उसमें, वो क्यों ऐसे दिखाया घूमते घूमते घूमते, वो सीधे क्यों नहीं दिखाए एकदम सीधे, जैसे कि बाकी रामायण में दिखाते हैं बिल्कुल सीधे, एक बीच में गोल, 4 इधर 4-5 इधर 4-5 इधर, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कि नहीं है कि अब ये तो नहीं कहना चाहिए कि हाँ रावण के सिर ऐसे ही थे सीधे, ऐसे ऐसे लगे हुए, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। वो तो हो सकता है, ये हो सकता है कि हाँ घूम रहे हो कि 10 सिर, मतलब 10 सिर का मतलब है कि एक अपने एक ही उसके 10 ऑप्शंस थे, वो अलग अलग आंसर देते थे कि कभी कोई कभी कोई। वो ठीक चीज़ थी, ऐसी इतनी बुरी नहीं थी वो सिर वाली, लेकिन बाकी बहुत कुछ बेकार भी था। लेकिन ठीक है, लीला है, सब राम जी की लीला है, सब हनुमान जी की लीला है, लीला ही तो है। कहते हैं कि सीता माँ का तो हरण हुआ ही नहीं था, भगवान जी से खुद ही भगवान राम ने कहा है कि ये सब तो लीला है। ऐसा कुछ वास्तव में, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप जन्म लिया, तो कुछ पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं कि ये सब मनुष्य का जब जन्म लेते हैं तो कुछ होते हैं जो हमें भोग हैं या जीवन है जीना पड़ता है। तो उनके जीवन में भी कुछ ऐसी कथाएं थी, कुछ चीज़ें थी, जो बहुत सारी कथाएं हैं ऐसे राम, जैसे कि क्यों सीता वनवास हुआ, या क्यों, बहुत सारी हैं कथाएं। तो वो सब लीला थी। सीता हरण कोई एक असली कि सीता जी माँ वहाँ कोई नहीं उठा के ले गया था, वो तो वहीं थी, बस एक कहते हैं कि एक रूप था जो गया था रावण के साथ। तो ये सब लीला थी। अगर हम ये सोचें कि वो सब एक लीला थी, तो ये जो अब हो रहा है, अब ये जो मॉडर्न रामायण, मॉडर्न कम एंशिएंट रामायण आदि पुरुष के रूप में बनाई गई है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये भी एक लीला ही है, ये भी भगवान की एक लीला है। क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में, कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो अब तक हो रहा था वो भी उनकी इच्छा थी, जो अब हो रहा है वो भी प्रभु की इच्छा है, हमारे राम जी की, मैया सीता की, हमारे सभी जिन्हें हम मानते हैं सनातन धर्म में, सभी हमारे प्रभु भगवान जो हैं, सबका सिस्टम है हमारे सनातन धर्म में
तो बस हमें यही सोचना चाहिए कि सब उनकी ही इच्छा है, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई, होई है सोई जो राम रचि राखा। तो वही हो रहा है जो भगवान ने रचा हुआ है। तो भाई हम सब लोग अपने अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो आगे भी कोई रामायण, अब आने वाले टाइम में भी कुछ कह रहे हैं कि अभी एक और रामायण पे मूवी बनने जा रही है, जिसमें हीरो रणवीर कपूर है और हीरोइन आलिया भट्ट है। तो मैं यही कहूँगी कि रणवीर कपूर से और आलिया भट्ट से भी प्लीज़ ज़रा सोच समझ कर पिक्चर कीजिएगा थोड़ा सा। वैसे आप लोग दोनों इस लायक हो नहीं हो कि इस पिक्चर को मतलब राम या सीता का रोल शायद प्ले कर पाओ, मगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में पोटेंशियल है और आप इसको रोल प्ले कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन न्याय कीजिएगा, न्याय कीजिएगा इसके साथ, रोल के साथ। और जो उनके राइटर्स हों उनको भी आगे भी जो भी रामायण बनाए या कोई भी धार्मिक बनाए तो थोड़ा सा भी देख लो, पहले उसको स्टडी कर लो अच्छे से, रामायण की इस तरह से स्टडी कर लो, उनकी फीलिंग्स देख लो, भावनाएं उनके पीछे क्या सिस्टम है उस रामायण का, और जो भी आपने बनाना है देख लो। क्योंकि एक बार में, वैसे भी एक बार में पढ़ के कोई रामायण कुछ बना नहीं सकता। एक बार में आप पढ़ के आप क्या समझ आएगा, आपको कुछ नहीं समझ आ सकता। तो थोड़ा सा इसमें चाहिए गूढ़ता, ज्ञान, थोड़ा सा गहराई चाहिए होती है। तो अगर कोशिश कीजिएगा आप जो भी, अगर आगे भी कुछ बनाए तो थोड़ा सा देख लें। हम तो बोल रहे हैं ऐसे ही, अब बोल के अभी जा भी रहे हैं, और कुछ गलती हो तो क्षमा। और भगवान राम जी से और माँ सीता जी से भी हम क्षमा चाहते हैं कि ये प्रभु, अगर मैंने कुछ, मेरी ज़बान से कुछ गलत शब्द निकले हों भगवान, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी के ऊपर रिव्यूज़ दूँ या मतलब कुछ गलत कुछ कहूँ। तो अगर कुछ भगवान जी आपको ठीक ना लगा हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार, प्रणाम सबको, शत शत बार प्रणाम। जय हिंद, जय श्री राधे, जय माता दी।